गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिलोसफी के बारे में जानेंगे कि फिलोसफी क्या होता है। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस फिलोसफी, व्हाट इज़ फिलोसफी, व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिलोसफी, तो इसमें आता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिलोसफी का जो डीप मीनिंग है उसको समझने में। सो आई विल हेल्प यू आउट। So today we will discuss about philosophy. Just what is philosophy? Okay, and its meaning and scope. And कैसे हम लोग को कितना लिखना है so that we can get 5 marks. So आई होप आप लोग को ये वीडियो जो भी आ रहा है आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो सके। Okay, so let's start. So first is here. दिस इज़ द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एंड एजुकेशन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं फिलोसफी क्या होता है, इसमें कुछ फिलोसफी का बेसिक डेफिनेशन दिया गया है। फिलोसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एजुकेशन और फिलोसफी ये दोनों में कुछ रिलेशन भी है। जैसे कि फिलोसफी क्या है, नॉलेज को कैसे हम लोग एक्वायर करेंगे, और एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग नॉलेज तक जा सकते हैं। एंड फिलोसफी का बहुत सारा डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, फिलोसफी इज रिलेटेड टू जनरल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। देन फिलोसफी इज डिस्टिंग्विश्ड वे ऑफ एड्रेसिंग सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स में है वो सारा एड्रेस कर सकता है। तो फिलोसफी एक्चुअली जो वर्ड है वो दो वर्ड से आया है। फिलोसोफिया, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज फिलो सोफिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज फिलोस एंड सोफिया। तो फिलोस का मतलब होता है लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। विजडम फॉर लव को फिलोसफी बोला जाता है। लव फॉर विजडम, लव फॉर लर्निंग, ठीक है, ये सारा को फिलोसफी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारा डेफिनेशन फिलोसफी का दिया गया है बाय द ग्रेट फिलोसोफर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, देन हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत सारा डेफिनेशन ऐसे दिया गया है जैसे कि आप पेज में देख सकते होंगे। सो बट हम लोग को इतना डेफिनेशन नहीं लिखना है। तो फिलोसफी हम लोग जनरल एक आइडिया मिला कि फिलोसफी इज द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, फिलोसफी इज द विजडम फॉर लॉ। फिलोसफी को अगर हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसोफर, तो इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मतलब कोई भी डिफरेंट थिंग्स जितना भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका ट्रू नेचर को फाइंड आउट करना, दैट इज नथिंग बट योर फिलोसफी। एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, फिलोसफी इज अ साइंस, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये एक साइंस है जो कि रियल नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सारा क्या है, फिलोसफी इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ नेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फिलोसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर द रियल नेचर। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग ट्रू नेचर, रियल नेचर, ये सारा क्या है, फिलोसफी इज नथिंग बट फाइंडिंग द ट्रूथ एक्चुअली। तो साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, तो यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। कोई भी दो डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्यू होता है फिलोसफी का। तो इंडियन व्यू ऑफ फिलोसफी में क्या क्या है, फिलोसफी इन इंडिया स्टैंड फॉर डायरेक्ट, इमीडिएट एंड इंट्यूटिव विजन ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ। ये दोनों वर्ड फिलोसफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, फिलोसफी में रियलिटी एंड ट्रूथ। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मतलब फिलोसफी इज सम्यक दर्शन, इट इज राइट नॉलेज लीडिंग टू साल्वेशन मुक्ति। ये क्या है, राइट नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर रियलिटी। आप देखिए हर जगह हर चीज में ट्रूथ एंड रियलिटी इज देयर। सो फिलोसफी इज द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। अगर हम लोग उसको सम करेंगे तो हम लोग को एक पॉइंट मिलता है कि व्हाट इज फिलोसफी, फिलोसफी इज द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, ट्रूथ के बारे में इंक्वायरी करना। इट इज अ डायनामिक एंड लिविंग फोर्स। देन अगर ये हम लोग को गाइड करता है, इट इज़ ए गाइड टू द वे ऑफ लाइफ। देन इट इज़ बोथ, हम लोग जैसे अभी पढ़े कि फिलोसफी इज ए साइंस, हम लोग बोल सकते हैं फिलोसफी इज ऑल्सो ए आर्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ को फाइंड आउट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो इट इज़ ऑल्सो ए विजडम फॉर लव और लव फॉर नॉलेज, इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट, इट इज़ गिव्स डायरेक्शन टू लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फिलोसफी। तो आई होप आप लोग को बेसिक आइडिया हो गया होगा
कि फिलोसॉफी क्या होता है। इतना भी अगर आप एग्जाम के बिफोर एग्जाम थोड़ा सा देख लेंगे, देन यू कैन राइट दिस पॉइंट्स बाय मेकिंग सम डायग्राम, और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो फिलोसॉफी के बारे में हमने आपको डेफिनेशन बता दी, व्हाट इज फिलोसॉफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी, देन हाउ इट कम्स फ्रॉम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसोफिया, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया, दैट इज विजडम फॉर लव, फिलोसोफिया, फिलोस एंड सोफिया। देन डिफरेंट फिलोसॉफी जो हमारा डेफिनेशन है, डिफरेंट फिलोसोफर बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन दिए हैं, जो कि हम लोग देख लिए, एरिस्टोटल, प्लेटो। तो आप एरिस्टोटल, प्लेटो दो डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर इंडियन व्यू ऑफ फिलोसफी हम लोग देखेंगे, वी कैन गिव सम डेफिनेशंस आल्सो। इट इज द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, इट इज द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, इट गिव्स द वे टू लाइफ। ये सारा पॉइंट्स हम लोग डायग्राम बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फिलोसॉफी एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आप इसको जितना भी मैं बताई उसको लिख के और ये अगर डायग्राम कर देते हैं, देन आपका 15 मार्क हो गया, ठीक है। सो फिलोसॉफी का ये जो स्कोप ऑफ फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आया, सपोज थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिलोसॉफी का स्कोप भी लिख सकते हैं वहाँ पे, तो कुछ भी मार्क आपको मिल सकता है। तो स्कोप ऑफ फिलोसॉफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आज इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग को ईजी हो एग्जाम में लिखने के लिए। तो स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, हमारा फिलोसॉफी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, मेटाफिजिक्स मीन्स इट इज़ नॉट फिजिक्स, इट इज़ बियॉन्ड फिजिक्स, इट इज़ थ्योरी ऑफ रियलिटी। फिजिक्स नहीं है, ये बियॉन्ड फिजिक्स है। ये इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग वर्ल्ड, रियल यूनिवर्स, रियलिटी, गॉड, डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग समथिंग ट्रूथ, फाइंडिंग ट्रूथ, ये सारा होता है इसमें। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल, मतलब लिविंग बीइंग क्या है, रिलेशन क्या है बॉडी और सोल के बीच में, ये सारा हम लोग मेटाफिजिक्स में स्टडी करते हैं। जिन एपिस्टेमोलॉजी जो पार्ट है, वो है नॉलेज, रिलेटेड टू नॉलेज, थियोरी ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेट नॉलेज, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज मीन्स कहाँ से हम लोग को नॉलेज मिलता है, ठीक है। ये सारा रिलेटेड है, एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू नॉलेज। एंड हियर ऑल्सो वी कैन गेट सम क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ट्रूथ, देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कैसे हम लोग को नॉलेज मिल सकता है। क्वेश्चन मीन्स ये जो पार्ट हम लोग एपिस्टेमोलॉजी देख रहे हैं, आपके माइंड में आता होगा व्हाट इज दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मीन्स ये जो एपिस्टेमोलॉजी पार्ट है फिलोसॉफी का, इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे मिल सकता है। व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सो ये पार्ट हो गया एपिस्टेमोलॉजी। तो याद रखिएगा, एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू नॉलेज, मेटाफिजिक्स इज बियॉन्ड what physics, it is relation between what body and soul, ये सारा हम लोग मेटाफिजिक्स में देते हैं। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सियोलॉजी। सो एक्सियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 अगेन। जैसे कि मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं, सत्यम, शिवम, सुंदरम जो हम लोग बोलते हैं, यही है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है, थ्योरी ऑफ वैल्यूज, क्या वैल्यू है। एक है सत्य, एक है शिवम, एक है सुंदरम। सत्य मीन्स व्हाट, लॉजिकल वैल्यूज, दैट इज ट्रूथ वैल्यूज, मतलब ट्रू, सत्य, ट्रू क्या है, ट्रू इट डील्स विथ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रूथ पाथ में गए तो क्या होगा। देन एथिकल वैल्यूज मतलब क्या है, से शिवम, दैट इज गुड वैल्यूज और गॉड, हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन लाइक व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, गुड मीन्स गॉड, तो व्हाट इज गुड बिहेवियर, ये सारा हम लोग का शिवम में जाता है। देन सुंदरम मीन्स व्हाट, ब्यूटी, तो इट इज़ रिलेटेड टू एस्थेटिक वैल्यू, कि वह ब्यूटी क्या है, अगली क्या है, एक चीज़ का ब्यूटी हम लोग कैसे जानते हैं, ब्यूटी किस में रहता है, बाहर के दिखावे में रहता है या अंदर में रहता है। सो दिस थिंग आर नथिंग बट योर एस्थेटिक वैल्यू। तो एक्सियोलॉजी इज अगेन डिवाइडेड टू लॉजिकल वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू होता है सत्यम, एथिकल वैल्यू होता है शिवम, एंड एस्थेटिक वैल्यू होता है सुंदरम। सो लाइक दिस यू हैव टू डू द डायग्राम, एंड आप थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्कोप ऑफ फिलोसॉफी अगर हम लोग फिर से बता रही हूँ, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स इज थियोरी ऑफ रियलिटी, इट इज बियॉन्ड फिजिक्स, इट इज द डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। हम लोग यहाँ पे बॉडी और सॉल का रिलेशन देखते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, हाउ वी आर गेटिंग नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है, थियोरी ऑफ वैल्यूज, दैट इज सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, लॉजिकल, एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू।
ओके, सो यहाँ पे मैं और इसका थ्योरी पार्ट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इतना भी लिख देंगे देन इजीली यू कैन गेट 15 मार्क्स। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जस्ट व्हाट इज़ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ फिलोसॉफी देखे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस देखे, इंडियन व्यू ऑफ फिलोसॉफी, और उसके बाद फाइनली वी गो थ्रू द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। Okay, so if anybody is having any doubt related to this content or any question, or you want any other videos, then just comment under the video so that I can share more and more. So thanks for watching. Like and subscribe the channel so that I can upload more and more videos related to this weird semesters. Okay, so thanks for watching. Thank you. Have a nice day. Bye.